Welcome all Hi, of you. welcome all of you. And today we are going to start with some GK questions for kids between age 4 to 7 years and also Happy Navratri. So आज ये नवरात्रि का Third थर्ड day डे है. है एंड यू हैव टू टेल अस कि आज कौन सी देवी माँ हमारे घर आई थी एंड आपने कैसे क्लीनिनेस कैसी नवरात्रों इन में दी सफाई। कमेंट बॉक्स तो मैंने वीडियो बनाया हाँ. था जिसमें मैंने आपको 9 अवतार्स जो हैं हाँ वो बताए तो थे. अब आपको आपको ये पता पता होने है चाहिए. कि नवरात्रों के समय बहुत सफाई वगैरह करा जाता है. सो यू हैव टू टेल दिस कि सफाई क्यों की जाती है, ऐसा क्या रीजन है. उसके और बाद हम आपको भी थर्ड डे एक का वीडियो नाम. बनाएंगे जिसमें आपको वो बता यस. देंगे. और आपको थर्ड डे का नाम भी बताना है नवरात्रि का. तो चलिए आज हम शुरू करेंगे जीके क्वेश्चंस फॉर किड्स बिटवीन एज 4 to 7 ईयर्स. तो सबसे पहले ये आपके लिए पढ़ेंगी. तो देखो, ये जो एज होती है, यहाँ पे जो बच्चे होते हैं इनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उन्हें कुछ सीखना होता है. यस. एंड जीके क्वेश्चंस जो होते हैं ये इनके लिए अच्छी एक्टिविटी बन सकते हैं. उनकी जो जीके नॉलेज है, उनकी जो उस समय पे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं. तो अगर आप 4 to 7 ईयर्स के हैं तो ये आपको पता होगा. इवन हम जो थे, हम 4 to 7 ईयर्स के बीच में बहुत कुछ सीखा था. हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड से सीखते हैं. तो ये बेस्ट चीज़ होती है कुछ ना कुछ सीखने की. तो हम सबको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए इन एज बिटवीन 4 to 7. उसके बाद हम टीन एज में आते हैं तो हमारी लर्निंग कैपेसिटी जो होती है उस समय भी अच्छी होती है. बट वही है कि 4 to 7 में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है. दिमागी तौर पे हम बिल्कुल फ्री होते हैं, दिमाग से हमारी कोई और एक्टिविटी नहीं चल रही होती है. टीनेज में तो फिर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके माइंड में होती हैं. बट इस समय पे आपके पास बहुत कम दिमाग में ऐसी एक्टिविटी होती है जो आपको परेशान करे. आप बहुत हैप्पीली रहते हैं, तो इस आप की हैप्पी लाइफ में थोड़ी लर्निंग भी ज़रूरी होती है ना. तो आप एक बार मैं रीड कर देती हूँ जो है यहाँ पे. जो कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम देखेंगे. ये आपके लिए बहुत इजी हैं, बट ये आपको कम्प्लीटली अच्छी बहुत अच्छी नॉलेज आपको देंगे फॉर द किड्स एज दे आर इन द बिगनिंग स्टेज ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. तो हम सब लर्निंग कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू लर्न. ओके. so this is the age where children will be thirsty to know more information, and GK questions can be great activity for them. Some of the general knowledge questions listed here may seem easy for you, but they can be completely new for kids as they are in the beginning stage of learning new things. तो पहला क्वेश्चन तो हम इसको करोड़पति की तरह खेलेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. अच्छा, एक सेकंड रुकिए, हम आपको ये पूरा इसको विद आंसर मैं शो कर रही हूँ. आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जब भी मैं आपको बताऊँ ना कि ये क्वेश्चन है, आपको केवल क्वेश्चन सुनना है, आंसर नहीं देखना है. क्वेश्चन सुनने के बाद आपको अपने दिमाग में आंसर तय कर लेना है एंड देन आपको मुझे आंसर बताना होगा इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. So first question is on your screen. How many days do we have in a week? तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा नया होगा. ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन समझा तो देती हूँ. गिन लो. देखिए, ये रीड करेंगी और मैं आपको समझाती जाऊंगी. तो चलो, Okay. अगर आप लोग मंडे टू संडे देखते हो, आपको पता है मंडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेंसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, सैटरडे आता है, संडे आता है. तो हाउ मेनी आर देयर? 7. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. 7 days total. तो इनको आप याद भी कैसे कर सकते हो. देखो, मॉन्डे जैसे ना, मून का डे, मून होता है, आपको बोल दिया जाता है चुप रहना है. सो दैट इज मॉन्डे. मौन रखना है मुंह में, मतलब कुछ भी नहीं बोलना है. दैट इज मॉन्डे. ट्यूसडे तो ट्विंसडे बोल दो. ट्विंसडे यानी जहाँ पे दो भाई बहन एक ही एज के हों, दैट इज अ ट्विंसडे. वेंसडे में डी साइलेंट होता है तो वेडनेसडे. किसी की वेडिंग है तो उस दिन सारी वेडिंग्स होती हैं, तो वेडनेसडे. थर्सडे बहुत थर्स्टी डे होता है, प्यासा दिन होता है, थर्सडे. फ्राइडे जिस दिन मम्मी फ्राइड आलू बनाती हैं, सो दैट इज़ अ फ्राइडे. सैटरडे जिस दिन हम बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, दैट इज सैटरडे. एंड सबसे अच्छा दिन संडे, जब सूरज उगता है, हम सो के उठते हैं, बहुत लेजी लाइफ जीते हैं संडे को, राइट. तो संडे इज अ फन डे क्योंकि छुट्टियाँ होती है. सो आंसर आपका वो मिल गया है. इधर आपका आंसर है 7.
Next question is on your screen. How many days are there in a year? सो देखो, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास ईयर्स, लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं ना. सो लीप ईयर्स में आपके पास कितने डेज होते हैं और ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं. जस्ट कीप दिस टू थिंग्स इन माइंड, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. लीप ईयर में आपके पास ध्यान रखना है कि फेब्रवरी 29 डेज का होता है, जो कि केवल 4 साल बाद रिपीट होता है. एंड ऑर्डिनरी डे में क्या होता है हमारे पास, ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास केवल फेब्रवरी 28 डेज का होता है. दैट मीन्स लीप ईयर में एक दिन एक्सटेंड हो जाता है. तो आपको ये अगर पता है कि ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने डेज होते हैं, 1 डे प्लस कर दोगे तो आपका लीप ईयर बन जाएगा. सो हियर इज आंसर. So children, answer 365. That is not a leap year. जिस 365 डेज का जो ईयर होता है वो लीप ईयर नहीं होता है. जो 366 डेज का होता है वो लीप ईयर होता है. इसको समझने के लिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ. हमारे 12 मंथ्स होते हैं. 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर. 12 मंथ्स. एंड 1 मंथ में 30 डेज होते हैं. तो अगर हम 12 इंटू 30 कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा. एंड अगर हम 12 इंटू 30 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 360. अभी ये 360 आपके 30 मंथ वाले हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि आपके पास कुछ महीने होते हैं जहाँ पे 1 डे ज़्यादा भी होता है. तो कितने मंथ हैं जहाँ पे 1 डे ज़्यादा होता है. जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च. तो जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल के बाद मई होता है, मई के बाद जुलाई होता है, जुलाई के बाद अगस्त के बाद आपका सितंबर नहीं होता, अक्टूबर होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर नहीं होता, दिसंबर होता है. अब ये आपके पास जितने भी आ रहे हैं आप -2 कर लेंगे. जब आप -2 कर लेंगे आपके पास आएगा 5. ठीक है, इसको अपन थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से भी कर सकते हैं. ये भी हमने ना आपको समझाना है इसको भी. देखिए, आप सारे मंथ्स लिखिए. सबसे पहले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पे लिख देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अब देखो, जनवरी कितने डेज का है, 30 डेज का. जनवरी 31 डेज का है, कन्फ्यूजन हो गया. जनवरी 31 डेज का है, मार्च 31 डेज का है, मई 31 डेज का है, ओके, जुलाई 31 डेज का है, अगस्त भी 31 डेज का है. ये आपको ध्यान रखना है. सितंबर 30 डेज का है. अक्टूबर आपका 31 डेज का है, नवंबर 30 डेज का है, दिसंबर आपका 31 डेज का है. अब जो भी आपके पास बचे यहाँ पे देखो, 1 2 3, सारों को मंथ्स को, ये आपके पास जो है ये कितने वाले हैं, आपके 30 वाले हैं. अब सभी मंथ्स को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा. सभी मंथ्स को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 360 आया. अब आपको क्या करना है, 360 प्लस 1 1 1 1 1 एंड 1 1. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. लेकिन एक चीज़ तो ध्यान है हमें, जो फेब्रवरी होता है यहाँ पे तो -2 हो जाता है, क्योंकि तो केवल 20 डेज का है, ना 30 डेज का है, ना 31. तो -2 हो गया. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जनरल है, ये जनरल वाला है, नॉट अ लीप ईयर. तो आपके पास यहाँ पे 7 मंथ हैं जहाँ पर क्या है, 31 है. 7 में से -2 कर दो, बचे कितने, केवल 5. तो यहाँ पे आपका 5 ऐड हो गया, तो ये हो गया 365 days in a year, in a simple year. But in a leap year, it will going to be 366 days, जो कि हर 4 साल बाद आते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो? तो कितने कलर्स होते हैं अच्छा, रेनबो आपने में? ये सुना होगा, देखिए विबग्योर होता है एक, विबग्योर, राइट? आपको ये विबग्योर याद है ना अगर, सो यू नॉट गोइंग टू फेस एनी डिफिकल्टी हेयर. तो सो आप विबग्योर, लिख दीजिए हाँ, देन आप समझ में आ जाएगा. मैं वो आंसर आपको बताऊंगी. चलो मैं लिख देती हूँ मान अभी ली तो आंसर. विबग्योर. यस, हाँ. दिस इज योर विबग्योर. अब यहाँ स्टार्ट पे, आर से करते हैं. हाँ, आर से आप शुरू करो तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा. आप वी से भी, मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे भी कर सकते हो. सो आंसर देखिए अगर आपने टाइप कर दिया है तो. सो आंसर इज 7 कलर्स वी हैव. ओके, विबग्योर. VIP. सो 1 1 2 2, 3. सॉरी एक सेकेंड, मैंने 2 गलत लिख दिया. VI थोड़ा बड़ा, विबग्योर. तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7. 7. V means violet, I means indigo, B means blue, Blue, G means green, Y means yellow, O means orange. orange, and R means Red. Okay, Y. Fine. Which animal is known as ship of the desert? Okay, देखो डेजर्ट्स में होता है आपके रेतीला इलाका जैसे हम कहते Camel हैं. is the answer. तो कैमल आंसर है. फाइन, मैम ने आंसर बोल दिया मे बी गलती से, बट नेवर माइंड. ओके, बट मैं आपको ये तो बता देती हूँ कि वाई कैमल्स आर नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट. इनकी जो फुट होते हैं, पैर होते हैं, उनके नीचे बहुत बड़े पफ्स लगे होते हैं. पफ्स है ना, बहुत स्मूथ एंड पफ्ड हेयर हो, पफ्ड इनके फुट होते हैं. दैट इज़ वाई जो इनके डेजर्ट में चलने की क्षमता है ना, बहुत अच्छे से होती है. दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारा पानी ये अपने अंदर स्टोर भी आराम से कर लेते हैं. दैट इज़ द रीज़न. तो उन्हें बार बार पानी की ज़रूरत नहीं तो आपने पड़ती है. देखा होगा जैसे कि राजस्थान वगैरह में कैमल वगैरह, मतलब जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे कैमल्स का काफ़ी यूज़ होता है. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो ये तो आपको सुनाना पड़ेगा भाई, तो है ABC ना. भी आती होगी तो आप गिन सकते हैं, आप लिख लीजिए, देन आप A to काउंट कर Z, सकते हैं. A to Z Z. होते हैं हाँ, हमारे पास. A to Z आपको आती होगी अल्फ़ाबेट, देन आप उनको काउंट करें एंड आंसर आपको मिल जाएगा 26. नहीं मिला तो फिर से ज़रूर करिए. ओके, सो वी हैव हाँ. 26. अल्फ़ाबेट ये बचपन में याद भी करवाई जाती थी. ABCDEFGHIJK LMNOP LMNOPQRST UVWXYZ. Next question is, how many consonants are there in English alphabet? ओके, इसके So बाद answers. Okay, इसका आंसर नहीं है. फाइन. सो यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू टेल द आंसर एट द एंड. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम को आता नहीं होगा इसलिए नहीं बता रहे हैं. बट सी, वी नो, एंड हाउ मच वी नो, वी डोंट हैव टू स्प्रेड इट एवरीवेयर, बट वी हैव टू सी दिस थिंग दैट हाउ मच डू यू नो. कॉन्सोनेंट्स आपको बताने हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं. इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज? सो हम बोलते हैं ईस्ट टू वेस्ट यू आर द बेस्ट. तो ईस्ट से वेस्ट तक आपकी जो होता है, सन जो है राइज करता है ईस्ट में और वेस्ट में ढल जाता है. सो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड इट सेट्स एट द west. Okay. Now, which month of the year has the least number of the days? किस महीने में February is सबसे the कम? answer. आप पहले आंसर बता दोगे तो वो क्या देंगे. तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज, सबसे कम डेज होते हैं फरवरी में. या तो 29 होते हैं या फिर केवल तो लीप ईयर में 28. 29 डेज होते हैं और सिंपल जो ईयर होता है उसमें 28 डेज होते हैं. अगर आपको उसको नेक्स्ट जानना है, क्वेश्चन है. हाँ, तो हमारे मेरा एक मोशंस ऑफ द अर्थ वाला वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एक लीप ईयर का पूरा जो कंसेप्ट है. कंसेप्ट है. फिर है, व्हाट इज अ बेबी फ्रॉग कॉल्ड? सो यू हैव टू टेल दिस आंसर. टैडपोल इसका एक आंसर है जो आपको पता होगा. नहीं पता तो यहाँ से नोट कर लीजिए. ओके ओके, नाउ यस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं.
तो हम ओके, आगे तो करेंगे। आगे हम करेंगे। अब हम आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी बताना चाहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, नहीं है। देखो, मैं आपको उसका हिंट दे रही हूँ। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, देखिए, नॉन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट दो अपोजिट चीज़ें हैं। तो नॉन वॉवल साउंड होती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे ही कॉन्सोनेंट हैं। आप हमें बताएंगे कितने। ए ई आई ओ यू मतलब 26 माइनस 5 दैट इज 21, सो देर आर 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स। आंसर भी पता चल गया। ओके, 26 माइनस AEIOU। सो अब हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। काफी बड़ा वीडियो बन गया और आपके मतलब लिए इतना काफी जनरल है। नॉलेज के लिए तो काफ़ी है ना, 14-15 मिनट्स का बन गया। अभी 2-3 क्वेश्चन अगर हम और ले लें तो लेट्स सी, अगर हम कोई ले सकते हैं तो। क्या ले लेते हैं 3 क्वेश्चंस और फिर खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने हाँ, तो अब अभी देखिए 1 मिनट, ये यहाँ से जो यहाँ है तक हो गया ये अपना, इधर तक हो गया है, टैडपोल तक यहाँ ब्लू से। व्हेल। हाँ, वेयर डज अ पिग लिव? वेयर डज अ पिग लिव? लेट्स सी। चाय, इसका गंदगी जगह, जो गंदा वाला प्लेस होता है ना, या ये फिर रहता है, कचरा वगैरह, वो नाली चाय वगैरह होता है, होता है। चाय। वी स्मेल विद आवर व्हाट? हम अपनी देखिए, आपको 5 सेंसेस तो पता ही होंगे। टेल मी द नेम ऑफ आवर 5 सेंसेस। So we So have eyes, eyes, we have nose, skin, yeah, nose, nose, skin, we have tongue. tongue, we have ear to hear, and also there's one of the nose that from that we can smell anything. Nose में nostrils होते हैं, जैसे हाँ. ear in and out जाती है। Then which is the largest mammal? तो देखिए, ये एक एक्सेप्शनल वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो वाटर में सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर नॉट मैमल्स, दे ले एग, बट ब्लू व्हेल्स आर द मैमल्स विच ले द ब्लू व्हेल ऑफ देयर ओन काइंड। सो व्हाट डू यू बहुत बड़ी कॉल? होती है ब्लू व्हेल। अगर आपको ब्लू व्हेल के बारे में पूरा जानना है तो हम ब्लू व्हेल के पूरा इन्फॉर्मेशन जो इसका है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, एंड यू शुड सी दैट, क्योंकि हम उसमें ब्लू व्हेल कितने केजी की एंड एवरीथिंग हम आपको उसमें बताएंगे। What do you call the person who brings a letter to your home from the post office? Postman. पोस्टमैन इसका So this आंसर। is the answer. इसका आंसर आंसर दे भी नहीं नहीं दे रखा। रखा है। हमें ये आंसर आपको देना चाहिए था, बट हमें लगा दे रखा होगा। फिर है ये जैसे हाँ, Now what type of of the gas gas do do plant plants absorb? absorb? So plants जो होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, आपको पता होगा। कार्बन फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिससे वो अपना खुद का खाना बनाते हैं। आप देखते हो कि आपकी जो मम्मी है वो प्लांट्स को सुबह नाश्ता करवा रही है, रात को डिनर करवा रही है? नो, बिकॉज प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिमेंबर दिस, बहुत अच्छी चीज़ पता चल रही है। तो एक सेकेंड, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर। सो ऑन द इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। सो व्हाट दे डू, उस काम के लिए उन्हें CO2 की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। सो द आंसर वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। Then which place is known as the roof of the world? तो कौन सी प्लेस है जिसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विच इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? द आंसर इज तिब्बत। ओके, लेट्स मूव तिब्बत अहेड। आंसर है, जो कि चाइना से जुड़ गया है। एज यू नो, आपको मैप एक बार मैप अगर आपको नहीं पता तो मैप की जो वीडियोस हैं जिन्होंने बनाया है अपनी मातृ ने, पूरा मैप का मैप ऑफ वो आपको इंडिया, हमारे यूट्यूब चैनल एडू क्योंकि एथिक्स 4 to 7 के बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। एडू एथिक्स पे मिल जाएगा। अभी हम आपको आखिर में बिल्कुल अपने चैनल के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आज हमने बहुत सारा कुछ प्लान किया। अच्छा, सो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो आंसर वुड बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत काम भी किया था। सो इस वजह से अच्छा, इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बच्चों के लिए है जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। हु इज द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? इनकी डॉटर कौन थी? ओके, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ज़रूर,
क्योंकि अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे और जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा और सबसे सही जवाब दिया होगा उनके नाम हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन वन मिलेनियम? तो एक मिलेनियम में कितने ईयर्स होते हैं? सो दिस इज द थिंग टू 1000 रिमेम्बर। इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। यू हैव 1000 ईयर्स। नाउ हु वाज द फर्स्ट मैन मैन टू गो ऑन द मून? हाँ, सो मैन आंसर टू वॉक इज ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहले जो ऐसा व्यक्ति था जो मून पे गया था उसका नाम है नील और अगर आर्मस्ट्रॉन्ग। आपसे पूछा गया एक और क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, दैट हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो फ्रॉम इंडिया टू गो ऑन द मून। एंड एक और चीज़, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया हाँ। जो कि गई थी माउंटेन पे। दूसरा, कौन सी पहली ऐसी? आप लिख लीजिए वरना बच्चों को शायद ना आए हाँ, समझ मैं में। बता दूंगी। एक साथ सारे क्वेश्चंस हम बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका वो ये होगा कि कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, फर्स्ट मैन टू गो ऑन द मून फ्रॉम इंडिया, पहला जो ऐसा इंडिया से गया था ये आपको पहला इंसान जो सबसे पहले इंडिया से मून में गया था। इंडिया हमारी कंट्री से, वर्ल्ड का नहीं बोल रही मैं, इंडिया से। एंड फर्स्ट वुमन जो इंडिया से गई थी कहाँ पे, स्पेस में। तो ये दो क्वेश्चंस हैं। एक और है, फर्स्ट हाँ, फर्स्ट डिसेबल्ड गर्ल जो कि माउंटेन पे गई थी उनका नाम भी आपको बताना है। एंड वो वाला क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चों के सबसे सही जवाब होंगे, सो आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश ऑल्सो दैट हु वाज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द जवाहरलाल नेहरू जैसा कि हमने देखा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका आंसर भी आपको दे देना है। Now the second question after this is how many primary colors do we have? तो हमारे पास दो तरह के कलर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनमें ये तीन कलर आते हैं, रेड, येलो, ब्लू। इनको आप किसी दूसरे कलर से मिक्स करते हो तो एक नया कलर बनता है। लाइक रेड एंड ब्लू को मिक्स किया तो पर्पल बनेगा, येलो ब्लू को मिक्स किया तो ग्रीन बनेगा, रेड येलो को मिक्स किया तो ऑरेंज बनेगा। सो डिफरेंट कलर्स बनते हैं इनके और मिक्सिंग इनसे से। जो कलर्स बनते हैं उनको हम सेकेंडरी। नाउ ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। विच वे इज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और राइट? तो अगर मैं राइट की तरफ जाती हूँ दैट इज द that's clockwise. When I'm going from right to left and when I'm going to opposite direction, left is considered as opposite direction. So that is going to be at एंटी क्लॉकवाइज anti-clockwise direction. So यहाँ पे हमने बहुत सारा बात किया किसके बारे में? हमने बात की जीके क्वेश्चंस के बारे में। बट नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर चैनल एडू एथिक्स। तो एक सेकंड मैं इनका कलर बदल लेती हूँ। आप बोर हो गए होंगे एक कलर से, राइट? ओके, बहुत सारे कलर्स से हम समझेंगे अबाउट, क्योंकि बच्चों को कलर्स पता, अच्छे लगते होंगे हाँ, एंड पता लगने भी चाहिए कलर्स कैसे होते हैं। दिस इज ऑरेंज। So about edu ethics we are going to see what अबाउट एडू। ethics। अब यहाँ पे आपकी क्लास के लिए क्या क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे German classes, जीके क्विज, and जर्मन classes, क्लासेस, फिलोसफीज से यहाँ पे मतलब है कि हम जो सोचते हैं या जो पहले की फिलोसफीज है, डिस्कवरीज हैं, also mythologies मिलेंगी। फिलोसफी, मैथोलॉजी, इंडियन हेरिटेज ये। और आपको यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन, वो आप लोग के लिए नहीं है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो एक एग्ज़ाम होता है, अपने कहना कि डी या भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एडू एथिक्स। एंड इन दिस चैनल वी आर ओनली कवरिंग एनसीईआरटी, सीबीएसई। हाँ, NCERT जो है हम NCERT जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट नहीं पर जो पॉइंट ऑफ व्यू से
आता है, इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो उसको लाइक आपकी इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, साइंस, ये सब। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी वीकेंड स्पेशल। फेस्टिवल्स में हमने रखा है फेस्टिव वीकेंड सेशन, एंड वैसे सिंपली हमने रखा है स्पेशल वीकेंड सेशन। स्पेशल तो क्या बोलूँ, स्पेशल वीकेंड सेशन ही है एक तरह से। अब देखो क्या होगा उसमें, सैटरडे, संडे या मंडे में हम इन सैटरडे संडे, बस 2 हाँ। दिन, क्योंकि वीकेंड सैटरडे और संडे ही होता है ना। तो सैटरडे और संडे को हम आपके लिए जैसे एक वीडियो लाएंगे स्पेशल वाला, वो आपको मिल जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट हम ये आपको उस दिन बना के ही अपलोड करेंगे। तो ये वीकेंड सेशंस होंगे। फिर यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अगर आप देते हो मोटिवेट करेंगे। आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी एंड इम्प्रूवमेंट, बेसिक कंप्यूटर कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए भी क्लासेस मिलेंगी, एंड कंप्यूटर के कोर्सेज मिलेंगे, एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी कोर्स होगा। और हमने एक और चीज़ सोची है, हमने सोचा कि जो भी जैसे कि हम कहीं पे भी कोई जगहों में स्पेशल चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब स्टेट हाँ के बारे तो में हम- आपको नॉलेज देंगे। मैप्स भी नहीं, आपको तो करवाए फिर है जाएंगे। ना हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे पहले कि आप उसमें हाँ। पार्ट ले सकते हैं। जैसे कि अभी हमने फैशन डिज़ाइनिंग क्राफ्ट के बारे में बात करा था, तो हम पहले से ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इस चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप इस नंबर में कॉल करिए एंड बताइए और खुद भी इंफॉर्मेशन लीजिए। कहीं भी कोई फंक्शंस वगैरह हो रहे होंगे, वैसे वाले आपके लिए हो रहे होंगे, तो हम आपको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको उसके लिए पूरा इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।